नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। सासाराम के जेएनएम प्रशिक्षण कॉलेज के छात्रावास में लगी आग, 2 कमरों में फैली आग, छात्रावास से डरकर भागी छात्राएं। नालंदा के काजीचक गांव के पास भीषण सड़क हादसा, 3 युवकों की मौत, एक ही परिवार के थे मृतक। नालंदा के बिहार शरीफ कोर्ट के पास हादसा, कोर्ट की गिरी दीवार से एक की मौत, हादसे में 5 लोग जख्मी। मधुबनी में NH57 पर लावारिस हालत में मिले ट्रक से अंग्रेजी शराब की खेप बरामद, ट्रक में तहखाना के ऊपर लदा था फर्नीचर। बेटा में डीजे की ट्रॉली से 7 साल के बच्चे की दबकर मौत, बारात लगाने के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर में 10 लाख की झूठी लूट का खुलासा, आरोपी ने खुद रची थी लूट की झूठी साजिश। लखीसराय के हलसी प्रखंड स्थित सिकंदरा मुख्य मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास 2 बाइकों में टक्कर, हादसे के बाद जख्मी युवक को नहीं मिला एम्बुलेंस। पूर्णिया के खजांची में डिवाइडर से टकराई कार सवार 3 लोग हुए जख्मी। गोपालगंज के मंगोलपुर गांव में छोटे भाई ने की बड़े भाई पर फरसा से हमला, जख्मी युवक को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। रोहतास के भेरिया गांव में संदिग्ध स्थिति में एक महिला की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्णिया के डगरुआ में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। रोहतास दिनारा थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गिरिडीह के बगोदर इलाके के ढिबरा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, बेलगाम कार के पेड़ से टकराने से हादसा, बारात से लौटने के दौरान हादसा। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मधुबनी में बाढ़ से पूर्व की तैयारियों का लिया जायजा, बाढ़ को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट। मधुबनी में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का मंत्री संजय झा ने किया निरीक्षण, 2023 तक पूरा होगा नहर का निर्माण कार्य। पटना में कलरफुल कॉरिडोर एग्जीबिशन की शुरुआत, नामचीन पेंटर्स की पेंटिंग प्रदर्शनी में शामिल। सुपौल में डीएफओ सुनील शरण के SBI लॉकर से 40 लाख से ज्यादा के आभूषण जब्त, 30 अप्रैल और 1 मई की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। मुंगेर में अधर में नीर निर्मल परियोजना, गांव को नहीं मिल रहा पानी। कटिहार में जल्द शुरू होगी RT-PCR जांच की सुविधा, हाईटेक लैब में जांच मशीन किया गया इंस्टॉल। पटना में स्टेडियम की बदहाली से परेशान युवा पीढ़ी, ग्राउंड नहीं रहने से फिजिकल की तैयारी में हो रही भारी परेशानी। मनरेगा घोटाला में गिरफ्तार IAS पूजा सिंघल से आज भी होगी पूछताछ, घोटाले से जुड़े कई और राज का हो सकता है खुलासा। सिमडेगा में पंचायत चुनाव के लिए परिवहन कोषांग से 241 गाड़ियों को किया गया टैग, पहले चरण में 51 बड़े और 190 छोटे वाहनों का होगा इस्तेमाल। मधुबनी के नए DM अरविंद कुमार वर्मा और SP सुशील कुमार ने किया पदभार ग्रहण, विकास और सुरक्षा का किया वादा। बांका में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अनुमंडलीय अस्पताल का लिया जायजा, अस्पताल में गंदगी देखकर भड़के टीम के सदस्य। सीतामढ़ी में चल रहे मां जानकी महोत्सव में विविधता में एकता का संदेश, देश के अलग अलग हिस्सों में शामिल हुए कलाकार। जामताड़ा के रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाते हैं टीनेजर्स, बनी रहती है दुर्घटना की आशंका। जामताड़ा में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में चुनाव चिन्ह का वितरण, 27 मई को जामताड़ा, नाला और कुंडहित में डाले जाएंगे वोट। गढ़वा के रंका में 14 मई को डाले जाएंगे पंचायत चुनाव में वोट, नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। रामगढ़ के कुजू के नया बाजार टांड में हनुमत महायज्ञ का आयोजन, वृंदावन की साध्वी गंगा मिश्रा के सनातन धर्म की महत्ता पर दिया प्रवचन। झारखंड में पहले चरण का पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी, 14 मई को मतदान। आज शिवहर के बेलवा गांव आएंगे सीएम नीतीश कुमार, बागमती नदी के किनारे निर्माणाधीन डैम का करेंगे निरीक्षण। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी, दोपहर 2 बजे सीएम निर्माणाधीन डैम का करेंगे निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज आएंगे सुपौल, वीरपुर में मॉडल फिजिकल सेंटर का करेंगे निरीक्षण, फिजिकल सेंटर का भी करेंगे निरीक्षण।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के संप हाउस का भी किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण आदेश। पटना के पहाड़ी में बने संप हाउस का भी सीएम ने किया निरीक्षण, बरसात से पहले क्या कुछ है तैयारियों के लिए जानकारी। बिहार में एथेनॉल को लेकर गरमाई सियासत, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का विवादित बयान, कहा एथेनॉल शराब है। एथेनॉल से बिहार की अर्थव्यवस्था हो जाएगी खराब, बोले जगदानंद सिंह। मिथाइल, एथेनॉल और इथेनॉल सब शराब है। जगदानंद सिंह के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक का पलटवार, कहा जगदानंद सिंह को एथेनॉल की जानकारी लेने की जरूरत। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने जगदानंद सिंह के बयान को बताया हास्यास्पद। रिमांड अवधि बढ़ने के बाद दोबारा ईडी दफ्तर लाए गए सीए सुमन कुमार सिंह। 16 मई को सीए सुमन कुमार और आईएएस पूजा सिंघल को ईडी के स्पेशल कोर्ट में होगी पेशी। आईएएस पूजा सिंघल, अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह से ईडी की पूछताछ जारी। मनरेगा घोटाले में घूस की काली कमाई में नकली करेंसी का भी खेल, जब्त करोड़ों की करेंसी में कई करेंसी मिले हैं नकली। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा सोहराय भवन के मामले में हेमंत और उनकी पत्नी शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के आरोप पर जेएमएम ने किया पलटवार, कहा मेमोंटम झारखंड का घोटाला भूल गए रघुवर दास। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से मिले बीजेपी के 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, सीएम हेमंत सोरेन पर एफआईआर दर्ज करने की मांगी स्वीकृति। खदान मामले को लेकर बीजेपी नेता ने की राज्यपाल से शिकायत, मामले में पीसी एक्ट लगाने की मांग। जातीय जनगणना पर बोले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, शेखपुरा में कहा नीतीश कुमार जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाने वाले हैं। जातिगत जनगणना पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान, कहा जनगणना पर राजनीति करने वालों को जनता देख रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखीसराय, निजी कार्यक्रम में हुए शामिल। जातीय जनगणना पर बोले कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, कहा बिहार के लिए जनगणना कोई विषय नहीं। जेडीयू दफ्तर में मंत्रियों ने लगाई जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए 10 जून को डाले जाएंगे वोट, देश भर में 57 सीटों के लिए होगा मतदान। मुजफ्फरपुर के सकरा में पेट्रोल कम देने पर स्थानीय लोगों ने जमकर किया बवाल। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध परिस्थिति में फंदे से झूलता मिला बुजुर्ग व्यक्ति का शव। जेडीयू दफ्तर में टीईटी अभ्यर्थियों ने नौकरी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। 7वें चरण के शिक्षक बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बीजेपी दफ्तर के पास किया प्रदर्शन। पटना के गर्दनीबाग में हत्या से नाराज लोगों ने अनीसाबाद में किया जमकर बवाल। विश्वेश्वरैया भवन से सटे पीएचईडी के कर्मचारियों में दहशत, विभाग में फायर सिस्टम की पूरी तरह फेल, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। विश्वेश्वरैया भवन में आग लगने के बाद भी सरकार ने नहीं ली सबक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में आग बुझाने का साधन नहीं। 15 मई को दरभंगा के 15 परीक्षा केंद्रों पर होगी बीपीएससी पीटी की परीक्षा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सीआईएसएफ जवान असगर अली की संदिग्ध मौत के बाद छपरा के मकसूदपुर गांव में मातम। धनबाद में पुरानी जमीन विवाद को लेकर मासस और भाजपा विधायक आमने सामने, एक दूसरे को देख लेने की दी धमकी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब उतरेंगे फिल्म मेकिंग में, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर के तौर पर डेब्यू के लिए तैयार माही। गुरुवार को पूरे दिन जाम से कराता रहा कच्ची दरगाह से राघोपुर को जोड़ने वाला पीपा पुल। पटना में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला, हादसे के बाद चालक फरार, दीघा इलाके की घटना। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने शादी समारोह से लौट रहे आरजेडी नेता की गोलियों से भूनकर की हत्या। नालंदा के बकरा गांव में दुकानदार को गोली मारकर हत्या, पूरी घटना कैमरे में कैद। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में आइसक्रीम फैक्ट्री का एयर कंप्रेसर फटा, हादसे में एक की मौत, कई लोग जख्मी। पूर्णिया के बनबाग निवासी मोहम्मद निहाल की धारदार हथियार से पीट कर हत्या। मधुबनी के एनएच 57 पर फर्नीचर लदे ट्रक के तहखाने से विदेशी शराब बरामद। समस्तीपुर के धर्मपुर हाई स्कूल परिसर में छात्रों के 2 गुटों में गोलीबारी, एक शिक्षक के साथ 2 लोग जख्मी।
मधेपुरा के भागीपुर गांव से चिल्का बाबा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेतिया के वार्ड चुनाव के दौरान लोगों ने एक दूसरे पर किया लाठी डंडे से हमला। पटना में बीच सड़क पर युवकों को बर्थडे पार्टी और फायरिंग करना पड़ा महंगा। पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया। पटना सिटी के पिरवैस मार्केट में कल्लू की हत्या से गुस्साए परिजनों ने किया जोरदार हंगामा। अशोक राजपथ को घंटों रखा जाम। बेतिया में 3 मई से अगवा नाबालिग लड़की सकुशल बरामद। लड़की को ऑटो में बिठाकर आरोपी फरार। बांका के धनकुंडा ओपी के नवचकिया बहियार में पेड़ से लटका मिला ज्ञात युवती का शव। जहानाबाद के कल्पा ओपी थाने में थानाध्यक्ष और एसआई का विवाद सतह पर आया। पीड़ित एसआई ने न्याय नहीं मिलने पर कोर्ट जाने की दी धमकी। गुमला में पुरानी रंजिश में अपराधियों ने एक युवक की हत्या की। 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी जाएंगे पीएम मोदी। नेपाल के पीएम टेउबा के साथ होगा द्विपक्षीय बैठक। 16 मई को एक दिन के लखनऊ दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सभी मंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं पीएम। ज्ञानव्यापी मस्जिद में जुम्मे की नमाज को देखते हुए आज नहीं होगा सर्वे। शनिवार से शुरू हो सकता है सर्वे का काम। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर। राहुल गांधी के साथ विधानसभा चुनाव और मिशन 2024 को लेकर मंथन। कांग्रेस के दिग्गज नेता ट्रेन से पहुंचे उदयपुर। रायपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान स्टेट हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट की मौत। महंगाई का एक और झटका। सांची दही छाछ और लस्सी के बढ़े दाम। 11% से 20% तक इजाफा। नए रेट आज से लागू। बॉलीवुड के लिए बस्तर बना हॉट स्पॉट। चित्रकूट जलप्रपात में वेब सीरीज की शूटिंग। आदित्य रावल समेत कई अभिनेता पहुंचे। भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए राहत देने वाली खबर। इस बार जल्द आ रहा मानसून। 15 मई को पहली मौसमी बारिश होने की उम्मीद। दिल्ली सहित कई राज्यों में हीट वेव का अनुमान। नहीं दिख रही गर्मी और हीट वेव से जल्द राहत की उम्मीद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा देश में हाई क्वालिटी हेल्थ केयर इकोसिस्टम विकसित करने की आवश्यकता। विक्रम सिंघे बने श्रीलंका के पीएम। 17 मई को राष्ट्रपति गोटाबाया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 89वां दिन। डोनबास और खार्किव में भीषण लड़ाई जारी। यूक्रेनी सेना ने 9 हमलों को किया विफल। ज़ेलेंस्की ने युद्ध पर दिया बड़ा बयान। कहा रूस से बात करने के लिए यूक्रेन है तैयार, लेकिन शर्त के तौर पर नहीं चाहिए कोई अल्टीमेटम। रूस से लुहांस्क में पिछले 24 घंटे में किए 9 बार हवाई हमले। लुहांस्क में 24 घंटे में हुए कुल 26 रूसी हमले। यूक्रेन ने एलन मस्क से मांगी मदद। मारियोपोल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए मांगी सहायता। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर भड़का रूस। फिनलैंड ने सदस्यता के लिए जल्द ही आवेदन दाखिल करने की कही बात। रूस ने फिनलैंड को दी धमकी। कहा नाटो में हो रहे शामिल तो अंजाम भुगतने के लिए रहे तैयार। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के कदम का किया स्वागत। कहा फ्रांस नाटो में फिनलैंड का सदस्य का करेगा समर्थन। युद्ध के बीच एक और वॉर फ्रंट खुलने की तैयारी। फिनलैंड नाटो को समझ रहा सुरक्षा कवच। सदस्यता लेने के बाद रूस के साथ बढ़ेगी दुश्मनी। यूएनएचआरसी में यूक्रेन के मानवीय संकट को लेकर हुई वोटिंग। भारत ने रूस का समर्थन करते हुए नहीं लिया वोटिंग में हिस्सा। पाकिस्तान समेत 12 देशों ने वोटिंग से किया परहेज।